गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई के पीवाई को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हेन अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ हाई रेजिस्टेंस द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज। कह रहा है कि जब लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एक हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस के साथ इन पैरेलल में, तो उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलवेज मोर देन द हाई रेजिस्टेंस, बी में है ऑलवेज लेस देन द लो रेजिस्टेंस, सी में है ऑलवेज बिटवीन द हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, डी में है आइदर लोअर और हायर देन लो रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। वी नो व्हेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, जो इसमें कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है उससे भी कम इसका वैल्यू आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The effect of inductance is such that current flowing through it A में है cannot change instantaneously, B में है can change instantaneously, C में है cannot change, D में है is opposed by the inductance। तो we know inductance is sudden change of current and capacitance जो होता है वो sudden change of voltage को अपोज करता है। because this राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। जब हम लोग करेंट को कैन नॉट अगर चेंज करते हैं इंस्टेंटेनियसली तो इंडक्टेंस पर प्रभाव पड़ता है कि यह क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस से संबंधित स्टेटमेंट दिया हुआ है। ए में है रेजिस्टेंस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर टू द करंट थ्रू द कंडक्टर। दिस इज इन फैक्ट जियोर्ग ओम्स लॉ। यानी कह रहा है जियोर्ग ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का पूरा नाम है जियोर्ग ओम्स लॉ। उसके अनुसार रेजिस्टेंस जो होता है वो रेशियो होता है वोल्टेज एंड करंट का। ये सही है। 2 में है रेजिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट, सी में है रेजिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ कंडक्टर ज्योमेट्री एंड इट्स कंडक्टिविटी। विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऊपर के दिए हुए स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ए में है 1 and 2 ओनली, बी में है 2 and 3 ओनली, 3 में है 1 and 3 ओनली, 4 में है 1, 2 and 3। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर वुड बी। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम। कह रहा है इसके ओरिजिनल लेंथ को दोगुना कर दिया जाए तो इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं आर डैश बराबर हो जाता है एन स्क्वायर इंटू आर, यानी दोगुना कर दिया गया यानी 2 का स्क्वायर इंटू 4, यानी 2 दूना का कितना होगा 4 दूनी 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपेसिटेंस। ए में है वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली, 2 में है करेंट थ्रू कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली। टिक द करेक्ट आंसर। हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस के रिगार्डिंग कि कैपेसिटेंस जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है और सडन चेंज ऑफ करंट को जाने देता है, और सडन चेंज ऑफ इंडक्टेंस को
अपोज करता है। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखते हैं, दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। बी में है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। सी में है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। डी में है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो नहीं, स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। यह वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस कैन नॉट चेंज सडनली बिकॉज इट इज अपोजेज द चेंज ऑफ वोल्टेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ वायर कंडक्टर ऑफ 0.2 ohm रेजिस्टेंस इज डबल इन लेंथ बाय स्ट्रेचिंग इट्स रेजिस्टेंस बिकम। कह रहा है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 ohm। इसके लेंथ को हम लोग दोगुना कर दिया गया है तो इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस बराबर होगा n स्क्वायर इंटू आर, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 0.2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कितना? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस एट 300 केल्विन। इट्स रेजिस्टेंस इज 1 ohm। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी 2 ohm एट। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो दिया हुआ है इतना एट 300 केल्विन पे और उसका रेजिस्टेंस 1 ohm है। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर अगर 2 ohm हो जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे या कितने केल्विन पे? तो हम लोग जानते हैं कि R2 बराबर होता है R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ से R2 दिया हुआ है 2 इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 0.00125 इंटू डेल्टा टी हो जाए कितना? T2 माइनस T1। सर देखिए 2/1 इधर ले जाएँ तो 1 ही हो जाएगा। होगा कितना? 1 प्लस 0.0125 T2 माइनस T1 कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं तो -273 घटा देते हैं तो कितना आता है? 27 डिग्री। ऐसे सॉल्व करेंगे तो T2 का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना? 1100 केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A 100 turn coil has an inductance of 6 millihenry. If the number of turn is increases to 200, all other quantity remaining the same, the inductance will be। तो we know inductance डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर के। यहाँ से L1 डिवाइडेड बाई L2 बराबर कितना होगा? N1 डिवाइडेड बाई N2 का होल स्क्वायर। L1 कितना दिया हुआ है? 6 अपॉन L2। N1 कितना दिया? 100 अपॉन 200 स्क्वायर। तो हो जाए कितना? 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। 6 अपॉन L2 इक्वल टू 1 अपॉन 4। यहाँ से L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 मिली हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 0.6 ohm
and insulation resistance is 600 mega ohm. The conductor resistance of wire is 0.8 ohm and insulation resistance 400 mega ohm. If both these wire are connected in series, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं तो कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल कंडक्टर रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा। तो एक 0.6 यहाँ है और एक 0.8 ओम यहाँ है, दोनों को अगर कंबाइन करते हैं सीरीज में तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 0.8 प्लस 0.6 इक्वल टू 1.4 एंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कौन इफेक्ट डाल सकता है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट, बी में एरिया ऑफ प्लेट, सी में परमिटिविटी, डी में है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट एंड परमिटिविटी। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ निगेटिव चार्ज। इसको जब हम किसी बैटरी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसके अक्रॉस डेवलप कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यानी यहाँ से हम जानते हैं कि जब हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज करेंगे कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा। ये प्लेट के एरिया को चेंज करेंगे तो भी इसका वैल्यू चेंज होगा। इसके परमिटिविटी को चेंज करते हैं उसका वैल्यू भी चेंज होगा कैपेसिटेंस को। तो यहाँ से हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट एंड परमिटिविटी। तो चलिए आज के सेशन में 10 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ने से पहले कुछ हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हमारे साथ आप लगातार बने रहें। हम इस चैनल पे SSC JEE के PYQ जितने सारे हैं वो करवाने वाले हैं, तो आप लोग हमेशा इस चैनल से बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।